हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं रुपेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे संधि के प्रकार के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक, संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपका क्वेश्चन है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार या भेद भी बोल सकते हैं। संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं या भेद बोल सकते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, संधि का आपको जो है 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार चलिए यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो जाएगा। एक फर्स्ट में हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। तो संधि का आपको जो 3 प्रकार हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए स्वर संधि का हम पहले जो है जान लेते हैं कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में हम पहले जान लेते हैं। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। तो स्वर संधि जो आपका है, स्वर संधि आपका हो गया कि दो स्वर वर्णों से दो स्वर वर्णों के मिलने से दो स्वर वर्णों के मिलने से कह रहा है कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि क्या है, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कह रहे हैं दो स्वर वर्णों के। तो चलिए दो स्वर वर्ण को हम मिलाते हैं, देखते हैं अगला विकार क्या पैदा होता है। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा, कुछ जैसे ले लेते हैं हम। जैसे में हो जाएगा शिव जोर आलय बराबर क्या हो जाएगा? शिव जोर आलय बराबर शिवालय हो जाएगा। ठीक है, शिव जोर आलय बराबर शिवालय। ठीक है, दिवा जोर आकर बराबर दिवाकर, दूसरा हो जाएगा दिवा जोर आकर बराबर दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, दिवा जोर आकर बराबर क्या हो जाएगा? दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, इसका और उदाहरण हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि संधि, आपका जो संधि के प्रकार है, संधि की टाइप्स, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपको हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वर वर्णों की, यहाँ आप देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि दो स्वर वर्णों के, व्यंजन वर्ण नहीं, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं या उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका जो स्वर वर्ण हो गया। एक स्वर वर्ण शिव और दूसरा स्वर वर्ण आलय बराबर क्या बन गया? शिवालय। ठीक है, पहला स्वर वर्ण दिवा
और दूसरा स्वर वर्ण आकार, क्या बन गया, दिवाकर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे ये व्यंजन संधि के बारे में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो व्यंजन संधि के बारे में बनाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तो व्यंजन संधि के बारे में नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा।